अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि भाई ये बताएं कि जब फ़्रांस में असाइलम करते हैं तो अकामोडेशन कब मिलती है और अकामोडेशन कैसे की होती है। तो आज इस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपसे कि अकामोडेशन कब मिलती है और अकामोडेशन किस तरह की होती है। फ़्रांस में जब आप आते हैं और आपने जब असाइलम करना होता है तो यहाँ पे कोई असाइलम सेंटर नहीं है। जर्मनी में असाइलम सेंटर बने हुए हैं जिनमें आप डायरेक्ट जाके असाइलम कर सकते हैं, लेकिन फ़्रांस में ऐसा नहीं है। फ़्रांस में आपको असाइलम करने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफ़िक नंबर होते हैं असाइलम सेंटर्स के, वहाँ से आपने उनसे अपॉइंटमेंट लेनी होती है और जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो फिर आपने अपॉइंटमेंट डे पे जाना होता है वहाँ पे। फिर वो आपके लिए आपकी अकामोडेशन का अरेंज करते हैं और आपका अगला जो प्रोसेस होता है असाइलम का वो सारा आपको उसके बारे में डिटेल से बताते हैं। मैं आपको असाइलम करने के लिए प्रमोट नहीं कर रहा, ना ही अपनी कोई वीडियो के व्यूज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझसे क्वेश्चन किया गया है, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप असाइलम करें। मैं आपको कहता हूँ कि आप लीगल वीज़ों पे आएँ, उन पे आके आप अपना अगला प्रोसेस करें। असाइलम बिल्कुल उन लोगों के लिए असाइलम की ऑप्शन है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो ये डिज़र्व करते हैं, जिनको अपनी कंट्रीज़ में जान का खतरा है। तो आप जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, ये आपने ज़हन में रखना है कि आपको 1 हफ़्ते से 2 हफ़्ते बाद की अपॉइंटमेंट मिल सकती है। उससे पहले आपने फ़्रांस में अपने रहने का अरेंज आपने खुद करना है। तो जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो फिर वो आपको आर्जी आपकी अकामोडेशन में भेज देते हैं। आर्जी अकामोडेशन से मुराद ये है कि वो आपको किसी पुराने होटल में जो इन्होंने हायर किए होते हैं, लीज़ पे लिए होते हैं, रेंट पे लिए होते हैं, उधर भेज सकते हैं। वहाँ पे अकामोडेशन का माहौल अच्छा होता है, इतना बुरा नहीं होता है। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपको एक अलग से रूम दे दिया जाता है आपके पर्सनस के हिसाब से कि आप कितने फैमिली मेम्बर हैं। और अगर आप अकेले हैं तो फिर आपको शेयरिंग में एक रूम मिल जाता है, मतलब वहाँ 2 से 4 लड़के भी हो सकते हैं। और जब आपको फिर वो परमानेंट अकामोडेशन में ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर आपकी अकामोडेशन जो है बेहतर हो जाती है। मतलब अगर फैमिली को वो अलग से घर दे देते हैं और हो सकता है अगर उनके पास घर अवेलेबल ना हो तो फिर आपको अपार्टमेंट देंगे। जितने आप फैमिली मेम्बर हैं उतने रूम का आपको अपार्टमेंट जितने आप फैमिली मेम्बर हैं उतने रूम का आपको अपार्टमेंट देंगे। अगर आप 4 लोग हैं तो हस्बैंड वाइफ का एक रूम और बच्चों का एक अलग रूम, अगर वो 4 या 5 साल से ज़्यादा है, मतलब 2 से 3 रूम का आपको अपार्टमेंट या घर मिल सकता है। और अगर आप अकेले हैं तो फिर आपको एक अपार्टमेंट में एक रूम मिलेगा, सेपरेट रूम मिलेगा, मतलब शेयरिंग अपार्टमेंट में एक अलग से रूम मिलेगा। तो ये तरीकाकार होता है। फ़िलहाल मेरे पास तो ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो मैं भाई को शेयर कर सकूं, इस वीडियो में दिखा सकूं। भाई ने मुझसे ये भी कहा था कि आप अकामोडेशन बताएंगे किस तरह की होती है। आपने उस अकामोडेशन में तब तक रहना होता है जब तक आपका केस प्रोसेस में होता है। आपका जब केस पास हो जाए तो फिर तो आपको वीज़ा मिल जाता है 4 से 10 साल का, और आपने फिर यहीं रहना होता है, यहीं पे काम करना होता है। सारे मामलात होते हैं जिसमें आपका मेडिकल वगैरह ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं। और अगर आपका केस पास नहीं होता तो फिर आपको ऑप्शन होती है, आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपील कर सकें। और अपील के दौरान जो लॉयर होता है वो बिल्कुल आपको फ्री मिलता है। तो उस दौरान भी आपने उसी अकामोडेशन में रहना होता है। और जब आपका दूसरा केस भी उठ जाता है, मतलब दूसरी जो आपने अपील की होती है, अगर वो भी खारिज हो जाती है तो फिर आपको वो अकामोडेशन जो उन्होंने दी होती है वो छोड़ने के लिए आपको नोटिस दे देते हैं, जो आपने 2 से 3 महीनों के अंदर छोड़नी होती है। और उसके बाद फर्दर और भी चीज़ें हैं, वो मेरी आप असाइलम वाली वीडियो देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप मज़ीद आपको कहाँ पे अकामोडेशन और कैसे मिल सकती है। बहरहाल अकामोडेशन ऐसी होती हैं कि घरों जैसे घर होते हैं, नॉर्मल जो सोसाइटी होती हैं जहाँ आम लोग रह रहे होते हैं, तो आपने ही उन्हीं अकामोडेशन में ही रहना होता है। जर्मनी में थोड़ा सा सीन अलग होता है। वहाँ पे उन्होंने अलग से कैंप वगैरह बनाए होते हैं, आबादी से बाहर होते हैं या आबादी के अंदर होते हैं। और जर्मनी में आपको कैंप भी मिल सकता है और वहाँ पे अलग से आपको जो आबादी अर्बन एरिया होता है वहाँ पे रहाइश भी मिल सकती है। लेकिन फ़्रांस में असाइलम के ऐसे कैंप वगैरह नहीं बने होते। वहाँ पे आपको आम रहायशों में से ही कोई रहाइश मिल सकती है, अलग से घर या अपार्टमेंट मिल सकता है। तो ये थी मेरी अकामोडेशन के बारे में शॉर्ट सी वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।